ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट से। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, लिंक लिस्ट। आज का एजेंडा मैं बता देता हूँ। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होने वाली है। इसके अंदर मैं क्या क्या कवर कराऊंगा कि हमें लिंक लिस्ट की क्यों नीड है, क्या फ़ायदा है लिंक लिस्ट का, क्या काम लिंक लिस्ट कर सकती है जो एरे नहीं कर सकता, एरे लिस्ट नहीं कर सकती, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अपनी लिंक लिस्ट बनाकर देखेंगे, बिल्कुल बेसिक सी, कि नोट्स कैसे डलती हैं उसके अंदर। जिसको आइडिया होगा, जिसने पहले पढ़ रखा है, तो उसको तो अच्छे से आता होगा, वो इसको स्किप भी कर सकता है इस वीडियो को। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है उसको ये वीडियो बिल्कुल पूरी की पूरी देखनी है, ठीक है। उसके बाद हम एक आधा क्वेश्चन भी देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले बताता हूँ कि हमें लिंक लिस्ट की नीड क्यों है। वाई लिंक लिस्ट? जब हमारे पास एरे है, एरे लिस्ट है, तो हमें लिंक लिस्ट क्यों चाहिए, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका। इसका आंसर ना हमें मिलेगा हीप मेमोरी से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कंप्यूटर में, सीपीयू में हमारे पास होती है मेमोरी, ठीक है। ये हमारी मेमोरी है मान लो। अब एरे और एरे लिस्ट क्या होते हैं? एरे और एरे लिस्ट होता है कंटिन्यूअस, तो वो लेते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी। मानो हमने एक एरे बना रखा है अपनी मेमोरी में, उसने ये वाली स्पेस ले रखी है, ये वाली स्पेस ले रखी है, ऐसे करके, और एक ये स्पेस ले रखी है। अब मेरे को 5 नोट्स स्टोर करनी है या फिर 5 साइज का एरे स्टोर करना है। क्या मैं कर सकता हूँ? मेरे पास इतनी जगह खाली नहीं है, लेकिन मेरे को ये जगह खाली दिख रही है, ये वाली जगह खाली दिख रही है, ये वाली जगह खाली दिख रही है, ये वाली जगह खाली दिख रही है, जिसको एरे और एरे लिस्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन लिंक लिस्ट इस एरिया को यूज कर सकती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें कोई ऐसा मीडियम चाहिए जो इस खाली जगह को यूज कर ले, और उसके अंदर हम डेटा को, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली ही स्टोर करें, हम नॉन कंटिन्यूस तरीके से भी डेटा को स्टोर कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास आई लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या कहती है? लिंक लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट होगी वो बाद में देखेंगे। लिंक लिस्ट कहती है कि मैं क्या करता हूँ, मैं, मेरे को जो जो डेटा स्टोर करना है ना, मैं ऐसे स्टोर कर लेता हूँ। 20 स्टोर कर दिया, रैंडम डेटा दे रहा हूँ अभी। 30 स्टोर कर दिया, 40 मैंने यहाँ डाल दिया, 50 मैंने यहाँ डाल दिया, और ये खाली जगह थी भाई, 60 मैंने यहाँ डाल दिया। अच्छा ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई तुमने डेटा तो डाल दिया, अब इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा? 20 है, 30 है, मेरे को कहाँ जाना है मेमोरी में? एरे के अंदर तो मेरे को पता होता है कि ये एरे है, तो सीधा कंटिन्यूअस होगा, मैं एक्सेस कर पाता हूँ। अब लिंक लिस्ट के अंदर मैं एक्सेस कैसे करूंगा? तो मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, एक्सेस करना है ना, तो मैं 20 वाली को 30 से कनेक्ट कर देता हूँ, 30 को मैं कुछ भी करके 60 से कनेक्ट कर दूंगा, 60 को 40 से कनेक्ट कर देंगे, और 40 को मैंने 50 से कनेक्ट कर दिया, तो हमारी लिस्ट पूरी कनेक्ट हो गई। अब मेरे को पता है सबसे पहले 20 आएगा, फिर 30 आएगा, 60 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। मैं पूरी की पूरी लिस्ट को अपने पास इजीली रख सकता हूँ, ठीक है। ओके, बात तो ठीक लग रही है। ये जो खाली जगह थी अपनी, वो भी यूज हो गई नोट्स बना के, और एरे वाली दिक्कत भी नहीं आ रही, तो ठीक है। ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो बढ़िया है ये तो चीज़। अब बात आती है, ये तो हमने ओरली तो बोल दिया कि भाई ऐसे कर देंगे इसको। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो इसको देखते हैं। जी हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अब इसको हमें देखना है कि इसको बनाना कैसे है। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ एरे, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का। एरे, एरे लिस्ट, एंड यहाँ पर लिख देंगे लिंक लिस्ट। सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने अभी ऊपर बताया, एरे क्या होता है? कंटिन्यूअस इन मेमोरी। लिंक लिस्ट कंटिन्यूअस इन मेमोरी, ओ सॉरी, एरे लिस्ट कंटिन्यूअस इन मेमोरी, सॉरी, और लिंक लिस्ट होगी नॉन कंटिन्यूअस। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सारा डेटा साथ में आए। एरे के अंदर एक दिक्कत और है, वो है साइज। साइज कैसा रहता है? साइज फिक्स्ड। एरे लिस्ट साइज इज नॉट फिक्स्ड, मतलब एरे लिस्ट हम जितनी भी बड़ी बना सकते हैं। लिंक लिस्ट साइज इज नॉट फिक्स्ड, जितनी भी बड़ी लिंक लिस्ट हम बना सकते हैं। तो बात तो ठीक लग रही है कि नॉन कंटिन्यूस वाला भी इशू सॉल्व हो गया। जो हमारी मेमोरी के अंदर जगह बची हुई है वो भी सॉल्व कर दी है इसने, लिंक लिस्ट ने, और साइज भी फिक्स नहीं है, तो हम जितने मर्जी डेटा को डाल सकते हैं। तो लिंक लिस्ट चीज़ तो बढ़िया लग रही है। अच्छा ठीक है, बढ़िया लग रही है। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं अब हम बनाएंगे कैसे लिस्ट को। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि जब भी मैं स्टोर कर रहा हूँ, मैं अपनी नोड बना रहा हूँ, उसके जैसे मैंने 10 डाला, 20 डाला, यहाँ पर 30 डाला, फिर 40 डाला, एंड 50 डाला, ठीक है। और 10 को मैंने कनेक्ट करा था 20 से, 20 को कनेक्ट करा 30 से, 30 को कनेक्ट करा 40 से, एंड 40 को कनेक्ट करा 50 से। अब कनेक्ट का क्या मतलब होता है? कनेक्ट का मतलब होता है कि 10 के पास 20 का एड्रेस है,
20 के पास 30 का एड्रेस है, 30 के पास 40 का एड्रेस है। भाई एरे के अंदर भी तो सेम ही चीज होती है, एरे के अंदर भी तो सेम चीज होती है। अगर इसका एड्रेस 4K है तो इसका एड्रेस क्या होगा, 4K+4, 4K+8, 4K+12। एड्रेस ही तो स्टोर करता है एरे भी। एड्रेस को, एरे को हम एक्सेस करते हैं A3, अगर एरे का नाम A है, A3 एक्सेस कर रहे हैं तो हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, 4K+12। A2 एक्सेस कर रहे हैं तो हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, 4K+8। एक्सेस तो हम एड्रेस ही कर रहे हैं ना, तो हम लिंक लिस्ट के अंदर भी एक्सेस करेंगे एड्रेस को। अच्छा ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या क्या स्टोर करना होगा एक लिंक लिस्ट बनाने के लिए, अब बात करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, हमारे पास डेटा है ये 10, 20, 30, 40, 50। मेरे को समझ में आ गया, मेरे को दो चीज़ें चाहिए, मेरे को दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए डेटा, कि डेटा क्या होगा, इन टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, ठीक है, डेटा स्टोर करना है। और दूसरा हमें स्टोर करना है एड्रेस, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है। ठीक है, मेरे को ये दो चीज़ें स्टोर करनी है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं हम इसको बनाएंगे कैसे, कि भाई ये डेटा, इस तरीके का डेटा जिसके अंदर दो चीज़ें हों, वो क्या होता है, इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, क्या होता है। ऐसा तो कोई हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं। अच्छा, तो फिर हमें अपना खुद का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल किस तरीके का बनाएंगे, हम वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे क्लास बना देंगे नोड, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर दो डेटा होंगे, एक होगा इंट डेटा जो स्टोर करेगा वैल्यू, और एक होगा नोड नेक्स्ट। नोड नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट बता रहा है कि भाई हम स्टोर कर रहे हैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अगर इसका एड्रेस 4K है, इसका एड्रेस 5K है, इसका एड्रेस 17K है, इसका एड्रेस 6K है, इसका एड्रेस 18K है, तो 4K अपने पास स्टोर करेगा 5K अपने पास स्टोर करेगा 17K अपने पास स्टोर करेगा 6K अपने पास स्टोर करेगा 18K, एंड 18K के पास क्या पड़ा होगा, नल, क्योंकि वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, क्या इससे हमारी लिस्ट कनेक्ट हो रही है भाई, 10 हमें पता चल रहा है 4K का डेटा 10 है और नेक्स्ट नोड है 5K, डेट एम्प्लाइज ये से कनेक्टेड है। 5K का डेटा है 20 और नेक्स्ट है 17K, डेट एम्प्लाइज ये से कनेक्टेड है। 17K का डेटा है 30 एंड नेक्स्ट नोड है 6K, दैट एम्प्लाइज ये से कनेक्टेड है, एंड 6K का डेटा 40 एंड नेक्स्ट नोड है 18K, डेट में इससे कनेक्टेड है, और नेक्स्ट नोड क्या है, नल, मतलब ये आगे किसी से कनेक्ट नहीं है। डेट एम्प्लाइज हमारी यहाँ पे लिस्ट खत्म हो रही है, जब भी हमारा नेक्स्ट नल है हमारी लिस्ट खत्म हो रही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, हमारी ये लिस्ट बन गई। अब बस इतना ही है लिंक लिस्ट का इंट्रो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस की, कि ये क्वेश्चन से पहले, यहाँ पहले क्वेश्चन ही करते हैं छोटा सा, कि भाई हमारे पास एक, हमें क्या मिलेगा, हमें बस एक हेड चाहिए अपना, हमें चाहिए अपने लिस्ट का हेड, हेड ऑफ द लिस्ट। उससे हम पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। सही बात है भाई, मेरे पास अगर ये लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, ये इससे ऐसे कनेक्टेड है, तो क्या मैं पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकता हूँ अगर मेरे पास ये पड़ा है हेड। हाँ, कैसे हेड, क्या मैं 20 पे कैसे पहुंचूंगा, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसका, एड्रेस भी लिख लेते हैं, इसका नोड का एड्रेस 4K है, इस नोड का एड्रेस 5K, 6K, 7K, 8K। हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, मैं कहाँ पहुंच गया 5K पे, तो हेड मेरा यहाँ आ गया। अब हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं 6K पे, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कहाँ पहुंच जाऊंगा 7K पे, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कहाँ पहुंच जाऊंगा 8K पे, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा नल पे। अब मैं जैसे ही नल पे पहुंचूंगा तो मेरे को यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन लगा रखी होगी उसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया नल डॉट नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, NPE आ जाएगा हमारे पास, तो हमें उसका ध्यान रखना है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा, ये समझ में आ गया कि हमें सिर्फ हेड मिलेगा और हमें पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है सिंपल सा, प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो हमारे पास कुछ ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर पड़ा है 15, उसके बाद पड़ा है 20, 20 के बाद पड़ा है 40, 40 के बाद पड़ा है 60 एंड 60 के बाद पड़ा है 17। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, हमें इसको एक्सेस करना है और हमारे पास हेड ये है, हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, भाई सेम ही काम करना है, हम एक वाइल लूप लगा देते हैं, जब तक हमारा हेड नल ना हो जाए जो हमने ऊपर देखा, तब तक हम हेड इक्वल हेड डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे और उससे पहले प्रिंट कराते रहेंगे हेड की वैल्यू।
ठीक लग रही है बात? तो फंक्शन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एक मैंने फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड प्रिंट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नोड हेड। बिल्कुल ठीक है, हेड मिला। अब मैंने लूप लगा दिया वाइल, जब तक मेरा हेड क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, तब तक हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे? सिस आउट करेंगे, प्रिंट करेंगे जो भी हेड का डेटा है उसको, एंड हेड को उसके बाद हम ले जाएंगे हेड के नेक्स्ट पे। क्या ये फंक्शन चलेगा? अब इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। हेड रखा हमने यहाँ पर, ठीक है। हेड नल है नहीं है, तो हमने क्या किया? सिस आउट किया हेड डॉट डेटा। क्या हेड डेटा? 15। हमारा प्रिंट हो गया 15, बिल्कुल ठीक है। अब हमने किया हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट से क्या होगा? हेड उठ के यहाँ आ जाएगा। क्या हेड नल है? नहीं, नल नहीं है, तो प्रिंट होगा 20, बिल्कुल ठीक है। और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। क्या हेड नल है? अब नहीं है, तो प्रिंट होगा 40, और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ आ गया। क्या हेड नल है? नहीं, नल नहीं है, प्रिंट होगा 60, एंड हेड उठ के हेड डॉट नेक्स्ट पे आ जाएगा। क्या हेड नल है? अभी भी हेड नल नहीं है, तो क्या होगा? प्रिंट होगा 17, और हेड उठ के यहाँ पर आ जाएगा। बढ़िया। क्या हमारा सारा डेटा प्रिंट हो गए? क्या सिर्फ एक हेड नोड से मैं पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर पाया? हाँ, पूरी लिस्ट को मैं ट्रैवर्स कर पाया, तो ठीक है, बढ़िया हो गया। प्रिंट करना आ गया। अब प्रिंट करना आ गया तो हम क्या निकालते हैं? अब प्रिंट के बाद अब निकालते हैं अपनी लेंथ, निकाल लेते हैं। प्रिंट जैसे किया वैसी लेंथ निकल जाएगी। क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। भाई लेंथ निकालनी है हमें, लिस्ट दे रखी है 10, 20, 35, 40, 70, 80। बढ़िया। ये हमारी लिस्ट दे रखी है, हमें क्या करना है? लेंथ निकालनी है इस लिस्ट की, ठीक है। तो सेम ही कोड लगेगा, बस क्या करेंगे? जब तक हमारा हेड नल ना हो जाए हम काउंट करते रहेंगे। क्या इससे हमारा आंसर आ जाएगा? देखते हैं। हेड हमने यहाँ रखा और काउंट वेरिएबल यहाँ रखा जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। हेड नल नहीं है तो काउंट इंक्रीज करा और हेड को उठा के यहाँ ले गए। हेड नल नहीं है तो काउंट को इंक्रीज करा एंड हेड को उठा के यहाँ पर ले गए। हेड नल नहीं है, काउंट को इंक्रीज करा और हेड को उठा के यहाँ पर ले गए। हेड नल नहीं है तो काउंट को इंक्रीज करा एंड हेड को उठा के यहाँ पर ले गए। हेड नल नहीं है, काउंट को इंक्रीज करा एंड हेड को उठा के यहाँ पर ले गए। हेड नल नहीं है, काउंट को इंक्रीज करा एंड हेड को उठा के यहाँ पर ले गए। हेड नल हो गया तो कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा और हम इस 6 को रिटर्न कर सकते हैं। चेक कर लें क्या 6 एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 एलिमेंट है, तो बढ़िया। चलो, ये भी समझ में आ गया, लेंथ निकालनी आ गई हमें, प्रिंट करना आ गया। अब एक छोटा सा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम वीएस कोड में देखेंगे थोड़ा बहुत लिस्ट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। फाइंड करनी है हमें टेल, टेल ऑफ लिंक लिस्ट। टेल निकालनी है, ठीक है। हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी है, उसकी टेल निकालनी है। मान लो यही लिस्ट है तो टेल होगी 80। अगर ये लिस्ट होती तो टेल होती इस वाली लिस्ट में, इस वाली लिस्ट में क्या टेल होगी? टेल होगी 50। इस वाली लिस्ट में, नीचे वाली लिस्ट में क्या टेल होगी? इस वाली लिस्ट में टेल होगी 17। इस वाली लिस्ट में टेल निकाली हमने 80, ठीक है। अब एक नया एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल है 19। 19 के नेक्स्ट में पड़ा है 20, 20 के नेक्स्ट में पड़ा है 10, 10 के नेक्स्ट में है 14, एंड 14 के नेक्स्ट में है 7। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आएगा 7। हमें टेल निकालनी है। तो अप्रोच क्या होगी कि हमें लास्ट नोड तक पहुंचना है और लास्ट पे पहुंचते ही हमें रुक जाना है। मतलब हमें नल पर नहीं पहुंचना, अब की बारी हमें लास्ट तक पहुंचना है। तो कुछ देखते हैं, हमने हेड रखा हुआ है यहाँ पर। क्या हम लास्ट के इक्वल हैं? अब पता कैसे चलेगा लास्ट के इक्वल है या नहीं है? तो मैंने ऊपर बताया था कि लास्ट लास्ट नोड को पता कैसे लगाते हैं? इसका जो नेक्स्ट होगा वो इक्वल टू नल होगा। तो मतलब ये लिख सकता हूँ, जब मेरा हेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है हमें तब तक काम करना है, ठीक है। एंड जैसे ही हेड का नेक्स्ट मेरा इक्वल टू नल हो जाता है, हमें वहां से ब्रेक कर देना है। तो हम लास्ट नोड पर होंगे, देख लेते हैं। हेड यहाँ पर है, क्या हेड का नेक्स्ट नल है? नहीं, नल नहीं है। हेड को उठाओ और आगे ले जाओ। क्या हेड का नेक्स्ट नल है? नहीं। हेड को उठाओ और आगे ले जाओ। क्या हेड का नेक्स्ट अभी नल है? नहीं, तो हेड को उठाओ और आगे ले जाओ। क्या हेड का नेक्स्ट अभी नल है? नहीं, हेड का नेक्स्ट नल नहीं है, आगे ले जाओ। क्या हेड का नेक्स्ट नल है? हाँ, हेड का नेक्स्ट नल है क्योंकि आगे कुछ डेटा नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे अब हेड डॉट वेल। तो हमने सिंपली रिटर्न कर दिया 7। दैट्स इट।
लिंक लिस्ट बहुत आसान टॉपिक है, अगर एक बारी तुम्हें बेसिक क्लियर हो जाए तो लिंक लिस्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि, और यही टॉपिक आगे जाके हमारा यूज होगा ट्रीज में, ग्राफ में। क्योंकि ट्री और ग्राफ भी क्या है, मतलब यहाँ लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक चाइल्ड होता है, ट्री के अंदर दो चाइल्ड होते हैं, और दो चाइल्ड होते हैं या फिर एन चाइल्ड होते हैं। ग्राफ के अंदर क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है, दोनों तरफ का होता है। एक तरीके से आप उसे अब 2D भी कह सकते हैं, 2D लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं VS कोड के अंदर इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम VS कोड की तरफ चलते हैं। VS कोड कहाँ गया अपना, ये रहा। हाँ, VS कोड ये रहा। मैंने क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, जो जो हमने देखा है, हमें चाहिए एक पब्लिक स्टैटिक क्लास नोड। ठीक है, नोड के अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा, एक तो आएगा डेटा, और एक आ जाएगा अपने पास इंट डेटा, और एक आ जाएगा अपने पास नोड नेक्स्ट। ठीक है, और जैसे कि हमने बात करी थी कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, जो भी हम डेटा पास करेंगे वो डेटा इधर आ जाएगा। और नेक्स्ट के अंदर इनिशियली क्या सेट होगा, हमारा नल सेट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट तो अभी होगा ही नहीं कुछ, तो हमने नेक्स्ट के अंदर सेट कर दिया नल। सही लग रहा है, क्या हो गया, नोड नेक्स्ट, कहाँ गलती दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में देखते हैं। हाँ, वो VS कोड थोड़ा अटक जाता है बीच बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नोड n1 इक्वल टू न्यू नोड विद वैल्यू ऑफ 20। एक नोड बनाई n2, न्यू नोड विद वैल्यू ऑफ 30। एक नोड बनाई n3, न्यू नोड विद वैल्यू ऑफ 40। एक नोड बनाई n4, न्यू नोड विद वैल्यू ऑफ 50। एक नोड बनाई n5 विच इज इक्वल टू न्यू नोड विद वैल्यू ऑफ 60। ठीक है, हमने 5 नोड बना दी। तो अभी क्या होगा, क्या कंडीशन होगी अभी हमारे पास अभी होगा कुछ इस तरीके का। एक सेकेंड, पेन उठा लूँ मैं। हाँ, ठीक है, तो अभी क्या होगा अपने पास, अभी अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। हमारे पास पड़ा होगा 20, और नेक्स्ट होगा नल 30, और नेक्स्ट होगा नल 40, और नेक्स्ट होगा नल 50, और उसका भी नेक्स्ट होगा नल, एंड सिमिलरली 60, और उसका भी नेक्स्ट होगा नल। ठीक है, क्योंकि हमने कनेक्ट तो कर ही नहीं रखा ना भाई, नेक्स्ट पॉइंटर तो कहाँ यूज करा है, सबका बस नेक्स्ट नल कर रखा है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट को यूज, अब करेंगे नेक्स्ट को यूज। ठीक है, नेक्स्ट को यूज करते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब मैंने क्या किया, एन वन के नेक्स्ट में n2 को डाल दो, n1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू n2। उससे पहले एक बारी ये और लिख लेते हैं एड्रेसेस। मान लो इसका एड्रेस है, ये हमारी नोट बनी थी 4K पे, ये बनी थी 5K पे, ये बनी थी 6K पे, ये बनी थी 7K पे, एंड ये बनी थी 8K पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एन वन का नेक्स्ट इज नल, क्या कर दो, इक्वल टू n2। n2 क्या है, 5K, इसको हटाओ और यहाँ पर 5K कर दो। बिल्कुल ठीक है, और इसका मतलब ये भी तो हो गया कि 4K के नेक्स्ट में ये आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम एन टू के नेक्स्ट में n3 को अटैच कर देते हैं, n3 के नेक्स्ट में n4 को अटैच कर देते हैं, n4 के नेक्स्ट में n5 को अटैच कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं n2 के नेक्स्ट में हमने क्या अटैच करा है, हमने अटैच करा है 6K। n2 का नेक्स्ट इज नल, नल के हटाओ और यहाँ पर कर दो 6K। n3 के नेक्स्ट में हमने क्या अटैच कर दिया, n4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7K। n4 के नेक्स्ट में क्या अटैच कर दिया, n5 क्या 8K। क्या हमारी लिस्ट कनेक्ट हो गई, फाइव, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, और ये इससे कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब तुम कहोगे इसका प्रूफ क्या है, कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, प्रूफ भी दे देते हैं, हम प्रिंट करा लेते हैं लिस्ट को, तो आइडिया लग जाएगा। तो एक फंक्शन लिख लेते हैं, प्रिंट लिस्ट, जिसके अंदर हमारा क्या पास होगा, सिर्फ n1 पास करेंगे। है ये हेड नोड पास कर दी 4K। ठीक है, हमने n1 पास कर दिया। अब देखते हैं क्या ये पूरी लिस्ट को प्रिंट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट लिस्ट, जिसके अंदर मेरे को नोड n1 मिला है। नाम दे सकते हो, हेड नाम हमने हेड से ड्राइव करा था, हेड ही दे देते हैं अभी के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो कोड लिखा था वहां पे वही लिख रहा हूँ मैं, वाइल हेड, हेड जब तक मेरा नल ना हो जाए तब तक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर देंगे हेड डॉट डेटा को।
और हेड को उठा के हेड के नेक्स्ट पर ले जाएंगे। देखें क्या ये कोड चलेगा? देखते हैं, इसको रन करते हैं। क्या हमारा आउटपुट पुट 20 30 40 50 60 आएगा? अगर आया तो मतलब हमने कोड सही लिखा है, नहीं आया तो मतलब हमने गलत पढ़ा है। तो आउटपुट क्या आ रहा है? 20 30 40 50 60, मस्त चल रहा है। ठीक है, अब जल्दी से दो क्वेश्चन और जो देखे थे लेंथ वाला, और वो भी देख के खत्म करते हैं। तो वो भी लिख देता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक इंट लेंथ। इसके अंदर भी हमारा हेड पास होगा, बिल्कुल सेम कोड रहने वाला है जैसे मैंने कहा था। इसको करो कॉपी। इंग्लिश बहुत आसान है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। बस वीडियो सारी देखना, अच्छे से देखना, कोई डाउट हो तो कमेंट करते रहना, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम आउट की जगह काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे, और रिटर्न क्या कर देंगे? यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे काउंट। ठीक है, देख लेते हैं लेंथ भी, लेंथ प्रिंट करा कर देख लेते हैं। सिस आउट लेंथ, इसके अंदर मैंने पास करा n1, क्या लेंथ 5 आ रही है? लेंथ आ गई 5। ये रहा इसका आउटपुट, ये देख लो। इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस दोबारा रन करता हूँ और आउटपुट आ रहा है 5। ठीक है, अब क्या करना है? लास्ट काम है कि टेल फाइंड करनी है। तो फंक्शन लिखते हैं एक, फाइंड टेल, जिसके अंदर क्या पास होगा? n1 पास होगा, और उसको भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करवा देंगे फाइंड टेल फंक्शन को। ठीक है, सही लग रहा है। अब जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम ही रहना है क्योंकि कुछ चेंज नहीं होना, कुछ भी चेंज नहीं होना। पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड टेल। ठीक है, हम हेड मिलेगा इंट काउंट, एक वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर सीधा टेल ही बना लेते हैं, इंट टेल इक्वल टू 0, ताकि वेरिएबल का पता लगता रहे कि भाई क्या बनाया। जब तक हेड मेरा, हेड नहीं, अब क्या देखना था हमें? हेड डॉट नेक्स्ट, क्या देखना था? हेड डॉट नेक्स्ट मेरा नल नहीं हो जाता, तब तक काम करना है। और जैसे ही मैं लास्ट नोड पे पहुंचूंगा, शायद से मैं इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम रिटर्न कर देंगे जो भी, अब जहाँ पर भी मेरा हेड है उसका डेटा, मेरा हेड है उसका डेटा को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं हेड हमारा कहाँ पर है अभी। इसको एक बार यहीं पर साइड में ड्राई रन कर लेते हैं। हेड हमारा है यहाँ पर 4K पे। ठीक है, हेड का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो हेड के नेक्स्ट पे ले जाओ, 5K पे ले गए, बिल्कुल ठीक है। हेड का नेक्स्ट नल है, नहीं है, नेक्स्ट पे ले जाओ, 6K पे ले गए, 6K का नेक्स्ट नल है, नहीं, 7K पे ले जाओ, 7K का नेक्स्ट नल है, नहीं, 8K पे ले जाओ, 8K का नेक्स्ट नल है, हाँ नल है, तो रिटर्न कर दो हेड का डेटा। हमने 60 को रिटर्न कर दिया। इसको भी रन कर कर देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है, अभी आइडिया लग जाएगा हमें। एक सेकेंड, इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं, और इसको रन कर रहा हूँ। बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है अपना कोड, एक एक चीज़ बढ़िया से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही तुम्हें बस इंट्रोडक्शन देना था। अब इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेश्चन की लिस्ट में। क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, ये रहे ट्री लिंक लिस्ट के। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा तुम्हारा लिंक लिस्ट का इस वीडियो के इस इन इन सब क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन की मैं वीडियो बना दूंगा। अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी दिक्कत आई है वीडियो में तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको तुम्हारे डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।